जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 भी है। ठीक है, तो इसमें आज हम क्या क्या कंसीडर करने वाले हैं। आज हम देखने वाले ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल, यानी ग्लास कंटेनर को हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे इसे पहले ध्यान से सुनिए। ठीक है, इसके पहले आप पैकेजिंग मटेरियल का वीडियो नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा जाकर आप उसे देख लीजिए। यदि उसे आप देखेंगे तो आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो ये आपको समझ में थोड़ा सा तगड़ा आएगा। ठीक है, तो हम देखिए आज देखेंगे ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल, इसकी डिफिनेशन देखेंगे, कंपोजिशन देखेंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया, टाइप एंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लो चार्ट क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन भी मान सकते हैं या फ्लो चार्ट भी मान सकते हैं ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल। इस सब में जितने भी चीज़ें आपकी इंक्लूड की गई हैं ये मोस्ट बुक में से, मतलब जो बढ़िया से बढ़िया बुक की रिफरेंस है उसे से ये जितने भी चीज़ें ली गई हैं ये सबको एकदम से अच्छी मतलब अच्छे से अच्छे तरीके से यहाँ से लिखा गया है। तो चलिए हम अपने स्टार्ट करते हैं ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल पे। ठीक, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। पहले देख चुके हैं, ग्लास को हम यहाँ से देखते हैं पहले। ठीक है, तो ग्लास में हमें देखिए, ग्लास में सबसे पहले हम ग्लास की डिफिनेशन देखेंगे, बोरो, उसके बाद टाइप इनमें देखना पड़ेगा हमें। बोरोसिलिकेट ग्लास को डिटेल में देखेंगे, क्या यूजेज है, कैसे, कहाँ। ठीक है, ट्रीटमेंट सोडा लाइम यानी ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास को हम डिटेल में देखेंगे, रेगुलर सोडा लाइम ग्लास को देखेंगे और एनपी यानी जनरल पर्पज, ठीक है, जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका ये प्यारा सा एक वीडियो आएगा, फिर इस पे एक वीडियो, फिर इस पे, ये पूरी चैप्टर की एंडिंग हो जाएगी पैकेजिंग मटेरियल वाले चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए हम प्यारा सा वीडियो स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग मटेरियल का। ये यदि फ्लो चार्ट याद रखेंगे तो एग्जाम में इसी को आपको बनाना है। ठीक है, हम देखते हैं क्या होगा ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं। ये हमारी क्या हो गई, डिफिनेशन हो गई। क्या हो गई, डिफिनेशन मान सकते हैं या जनरल प्रॉपर्टी भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ग्लास इज ए इकोनॉमी, मतलब देखा जाए तो ये सस्ता होता, केमिकल इनर्ट होता, मतलब ये केमिकल से जल्दी रिएक्ट नहीं करता, इम्परमिएबल मतलब हम आर पार देख सकते हैं, स्ट्रांग होता है, रिजिड होता है, इज यूज फॉर द पैकेजिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। दोबारा सुनिए, क्या रखा, ग्लास देखा जाए तो इकोनॉमी सस्ता होता थोड़ा सा। ठीक है, यदि ग्लास प्लस शीशा उसा बेचने जाए तो बहुत सस्ता होता है। ठीक है, तो ये इकोनॉमी मतलब कम होता, लेस इकोनॉमी होती है। ये केमिकल इनर्ट होता, मतलब केमिकल से जल्दी इनर्ट नहीं करेगा। जैसे अपने घर में देखे होंगे, अचार उचार देखे होंगे, तो पहले क्या कर, अब पहले हुआ करता था तो मिट्टी के बर्तन में या किसी भी ग्लास का कंटेनर, मतलब किसका होना चाहिए, ग्लास, मतलब शीशे का बर्तन रहता तो उसमें अचार को रखा जाता। क्यों, क्योंकि शीशा उसा देखा जाए तो जल्दी केमिकल से रिएक्ट नहीं करते थे। ठीक है, केमिकल से रिएक्ट नहीं करते थे, केमिकल इनर्ट होते, इनर्ट मतलब रिएक्ट नहीं करते। इम्परमिएबल, तुम आर पार आराम से देख सकते हो। अच्छा, इस कलर की मेडिसिन है, आराम से देख सकते हो। ये क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं, रिजिड मतलब कठोर होते हैं, इज यूज फॉर द पैकेजिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूज किया जाता है इसमें रखने के लिए। ठीक, देखो ग्लास डज नॉट गेट डीप, यानी क्या होता है, डिप्रिसिएटेड विथ टाइम, मतलब टाइम के साथ देखा जाए तो ये धीरे धीरे गलता नहीं है। प्लास्टिक देखेंगे तो गल जाता है, मगर वो भी बहुत लंबा टाइम लगता है। ठीक है, और कुछ पैकेजिंग मटेरियल जैसे रबर हो गया, कागज हो गया, ये सब थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है। ठीक है, ये सब तो थोड़ी जल्दी टाइम में क्या जाते हैं, डिप्रिसिएट मतलब सड़ने लगते हैं। ठीक है, मगर ग्लास जल्दी सड़ता नहीं, मतलब जब रिएक्ट तब बहुत ही कम अमाउंट में ये क्या कर देता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में था। अब इसकी कंपोजिशन क्या की, मतलब कैसे यदि देखा जाए ग्लास कंपनियों में कैसे बनाया जाता है, तो कंपोजिशन, ग्लास इज अ कंपोज ऑफ सैंड, मतलब उसमें सैंड मतलब बालू होता है, सोडा अयस्क होता है, लाइम स्टोन होता है और क्या होता है, कूलेट होता है। मतलब सिंपल सा क्या कर देते हैं, यदि ग्लास का कंपोजिशन देखा जाए तो उसमें सैंड होता है, सोडा अयस्क होता है, लाइम स्टोन होता है और क्या होता है, कूलेट होता है। इन्हीं के कंपोजिशन से बनाया जाता है। और देख लेते हैं, सैंड इज ए प्योर सिल्का। अब सैंड मतलब बालू जो बोले तो हमारा सिल्का प्योर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्योर, उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी वगैरह नहीं होना चाहिए।
ये प्योर होना चाहिए। सोडा आयस कीजिए सोडियम कार्बोनेटेड, यानी सोडियम कार्बोनेट मतलब क्या होता है NaCO3 होना चाहिए। लाइम स्टोन इज ए कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए। और कितने 1400 डिग्री सेल्सियस पे हमें गरम करना पड़ेगा तो हमारा ग्लास बन के तैयार होगा। तो इन्होंने क्या लिखा, देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, ये जो है सिलिका है, ये किसका चीज का है, सिलिका है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, सिलिका हो गया, ठीक। सिलिका का फार्मूला क्या होता है, SiO2 होता है। ये सोडियम कार्बोनेट होता है, Na से क्या होता है सोडियम, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, सोडियम कार्बोनेट लिख दिया। क्या लिख दिया, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ से लिख दिया सोडियम कार्बोनेट हो गया। ये तुम्हारा किसका है, कैल्शियम, Ca से क्या होता है कैल्शियम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, जो यहाँ से आपका दे रखा, ठीक। तो सिलिका हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट को 1400 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे, 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लास, मतलब शीशा हमें बन के तैयार हो जाता है। तो इसका केमिकल कंपोजिशन था कि कैसे कैसे बनता है, इसे याद रखिएगा, इसी को आपको लिखना है, ठीक है। रिएक्शन नहीं याद रहेगा तो हिंदी में ही बना के लिए दिएगा कि यानी सिलिका को सोडियम कार्बोनेट और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट को 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हम शीशा बना सकते हैं, ठीक। तो इसे याद रखिएगा, उसी को लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से लिखा सिलेक्शन क्राइटेरिया, मतलब हम शीशे को क्यों सिलेक्ट करते हैं, क्यों सिलेक्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में रखने के लिए। तो सबसे मटेरियल है केमिकल इनर्ट होता है, ये देखा जाए तो केमिकल से जल्दी रिएक्ट नहीं करता, ये केमिकली क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है, ठीक है, नॉन रिएक्टिव होता है। मटेरियल और केमिकली, ठीक है, केमिकली इनर्ट होता है, इनर्ट मतलब वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, ये हो गया। ये नॉन रिएक्टिव होता, क्या होता है, नॉन रिएक्टिव। अब दोबारा बता दिए, जैसे मान लेते हैं कोई कंटेनर हम लिए, क्या कर दिए, हम मान लेते हैं यहाँ पर से हम कोई कंटेनर लिए, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास कंटेनर, इसमें हम मान लेते हैं कोई ड्रग्स प्रेजेंट है। ये बताओ, ये मान लेते शीशे का है, क्या हो गया, शीशे का, तो ये शीशे के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो इसकी दवा की प्रॉपर्टी धीरे 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 खराब हो जाएगी कि नहीं। मान लेते इसकी एज है, मान लेते 2023 में बनी या 2025 में ये क्या हो जाएगी, इसकी एक्सपायरी डेट है। इसके पहले ही मान लेते हैं इस पे जो रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा हो गई, तो ये शीशे के साथ रिएक्ट करके अपनी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज करेगा, तो दवा की जो मेन प्रॉपर्टी तो वो रह ही नहीं जाएगी, यानी क्योंकि वो गिलास के साथ मतलब शीशे के साथ रिएक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी पूरी लॉस यानी चेंज कर दी है, ठीक। तो ये नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। हाइड्रोलिटिक रेसिस्टेंट होना चाहिए, हाइड्रोलिटिक मतलब पानी होता है, ठीक है, मतलब नहीं कि पानी से भी रिएक्ट कर जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रेसिस्टेंट मतलब प्रतिरोध, उससे भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए, मान लेते हैं गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो चटके ना, क्या है, ऐसा नहीं देखेंगे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती तो शीशा उसे चटक जाता, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक। लिमिट ऑफ, देखो लिमिट ऑफ है एल्कलिनिटी रेसिस्टेंस। अब देखो एल्कलिनिटी क्या होती है, एल्कलिनिटी देखा जाए तो तुम्हारा बेस से रिलेटेड, ऐसा बेस जो पानी में घुल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कलिनिटी, एल्काइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, बेस से भी रेसिस्टेंस होना, कि नहीं बेस से एसिड से रिएक्ट कर, ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हमने क्या देख लिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब इसका टाइप देखते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक है। तो हम यहां से देखते हैं अगर टाइप में सबसे पहले बोरोसिलिकेट ग्लास, क्या बोलते हैं इसे, बोरोसिलिकेट ग्लास बोलते हैं। तो बोरोसिलिकेट ग्लास, अब देखिए, अब देखे होंगे आपके जितने भी केमिस्ट्री लैब में जितने भी तुम्हारे उपकरण हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, वो यदि ग्लास के हैं तो सब किसके बने, बोरोसिलिकेट ग्लास के ही बने। किसके बने, बोरोसिलिकेट ग्लास के बने, क्योंकि ये सबसे बेस्ट क्वालिटियों में से एक होता, टाइप 1 माना जाता है इसे, ठीक है। तो बोरोसिलिकेट ग्लास क्या होता, बोरोसिलिकेट ग्लास इज हाईली रेसिस्टेंस होता, हाईली सिस्टम मतलब जल्दी से केमिकल बस रिएक्ट करेगा। गर्म करोगे तब भी जल्दी वो क्या करेगा, पिघलेगा नहीं, यानी मेल्ट नहीं होगा, तो टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, ठीक है। गिराएंगे तो टूटेगा, तो उसकी शीशा की तो प्रॉपर्टी, गिराएंगे तो से टूट जाएगा। मगर बोरोसिलिकेट ग्लास क्या होता है, हाईली रेसिस्टेंस होता। दिस ग्लास इज मोर केमिकल इनर्ट होता है, ये केमिकली क्या होता है, ज्यादा इनर्ट होता है, यानी इन कंपेरिजन टू ऑफ द सोडा लाइम ग्लास, मतलब इन सबके जो नीचे दिया गया इनसे कंपेयर में देखा जाए तो ये सबसे मोस्ट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, सबसे बढ़िया क्वालिटी का बोरोसिलिकेट ग्लास ही माना जाता है, ठीक। दिस ग्लास मोस्टली यूज इन लैब फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पज, देखो लिख भी दिया, ये जो ग्लास होता है मोस्टली मतलब सबसे ज़्यादा लैब में यूज किए जाने वाले में से एक है बोरोसिलिकेट ग्लास। अब कोई भी यदि पीपेट वगैरह देखिएगा या टेस्ट ट्यूब देखिएगा तो उस पर लिखा रहता है बोरोसिलिकेट ग्लास लिखा रहता है, ठीक है।
ये हो गया। अब इसका यूज कहाँ देते हैं, स्टोर बफर सोल्यूशन, अन बफर सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, मतलब क्या होता है, बोरोसिलिकेट देखा जाए तो माने जितने भी आप केमिस्ट्री में प्रयोग कर रहे हैं सबको स्टोरेज करने के लिए इसमें यूज किया जाता है। ठीक, जैसे आपके केमिकल रखा होगा रैक पे देखे होंगे तो उस पर लिखा रहता है डाइल्यूट HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो वो सब उसी में रखा जाता है, जल्दी वो रिएक्ट नहीं करता। तो ये बोरोसिलिकेट ग्लास के बारे में है। ठीक है, मतलब उनके बारे में थोड़ा सा लिखना और किस यूज किया जाता है क्या उसी को लिख देना, काम बन जाएगा। तो टाइप नंबर 2 यानी ट्रीटेड सोडा लाइम ग्राम, नाम से पता मतलब ग्लास है मगर सोडा लाइम से उसे क्या कर दिया, ट्रीटेड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ट्रीटेड कर दिया गया। तो इसमें क्या लिखा, ऑन स्टोरिंग ए ग्लास वेयर इन ए डैम्प एटमॉस्फियर। डैम्प एटमॉस्फियर मतलब जो ऐसा एटमॉस्फियर जो डैम्पी एरिया में हो, जैसा थोड़ा सा ये मॉइस्चर जिस एरिया में रहता है, डैम्प एरिया, अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरियस इन द फ्यू मंथ, मतलब कुछ मंथ के लिए इसे रखना रहता है किसी ड्रग्स को, तो इसमें हम रख सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लो क्वालिटी का होता है। ठीक, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास हैज बीन डी एल्कलाइन होता है। डी एल्कलाइन मतलब ये जल्दी से एल्कलाइन मतलब बेस से रिएक्ट नहीं करता। अनट्रीटेड टू रिमूव देयर सरफेस एल्कनी और प्रिवेंट द वेदरिंग इम्पटी बॉटल, मतलब क्या कर देना है, सिंपली आपको यदि इसमें कोई चीज़ रखना है तो सबसे पहले एक इस उनकी सरफेस को, मान लेते हैं ये ग्लास है, मान लेते हैं शीशा होगा, शीशे के सरफेस को अंदर हम क्या करेंगे, बेस डाल के उसे ट्रीट कर देंगे सोडा डाल के, यानी यहाँ पे एल्कली लिखा है तो इसीलिए सोडा लाइम लिखा है ट्रीटेड। अब बताओ उसमें कोई चीज़ रखना है तो उसमें इसने तो पानी से धुल देते हैं, तो पानी से धुलते नहीं, उसे अंदर वाले एरिया में हम बेस डाल के से नचा देते हैं जिससे पोता जाता है, उनकी सरफेस पे क्या हो जाता है, पोता जाता है और उसमें जो भी चीज रहता है उसे हम ट्रीटेड कर देते हैं, फिर इम्पटी बॉटल कहीं रख देते हैं, जब जरूरत पड़ती है उसका हम यूज कर लेते हैं। ये यूज कहाँ कर देते हैं, कंटेनर फॉर बफर एक्वस सोल्यूशन, मतलब इसमें देखो कितना देखा, बिलो द 7, ठीक है 7 से रहेगा ड्राई पहले से लगभग न्यूट्रल वाले रीजन पे हम इसका यूज करते हैं जहां पर एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी ना के बराबर रहती, तो लिखा बिलो द 7, यानी बेसिक थोड़ा सा यूज कर सकते हैं मगर लिखा है बेसिक यानी 7 से आपको नीचे ही यूज करना है इसमें। ठीक, अब नंबर 3 पे आते हैं, फिर नंबर आ जाएगा लास्ट, फिर क्या हो जाएगा, नंबर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आप देखें रेगुलर सोडा लाइम ग्लास, ये क्या होते हैं, रेगुलर सोडा लाइम ग्लास आर इज अनट्रीटेड, मतलब ये ट्रीटेड नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा स्टरलाइज देखा जाए तो नहीं है क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर चुके हैं, ये अनट्रीटेड, ये ट्रीटमेंट इसका नहीं हुआ। एवरेज और बेटर देन एवरेज केमिकल रेसिस्टेंस, ये देखा जाए तो केमिकल रेसिस्टेंस थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा अमाउंट में इसका नहीं होता। ये कंटेनर क्या होता है, जो ड्राई पाउडर रखे जाते हैं उसका यूज किया जाता है, इसमें भी जो ड्राई पाउडर होते हैं उसका भी यूज किया जाता है। जैसे अरे निवासिल पाउडर देखे होंगे, ठीक है, तो ये तो आपको प्लास्टिक कंटेनर में आता है, जो ऐसे पाउडर होते हैं जो क्या कर देते हैं ग्लास में रखे जाते हैं, वो तुम्हारे रेगुलर सोडा लाइम ग्लास ही होते हैं। ठीक, टाइप नंबर लास्ट जिसे हम एनपी क्या बोलते हैं, एनपी बोलते हैं। ठीक है, एनपी देख लेते हैं क्या होता है, यानी जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, इसमें क्या होता है, यूज फॉर नॉन पेरेंटल, एनपी मतलब क्या होता है, नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट, अब पेरेंटल मतलब क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट जो इंजेक्शन के तौर पे यूज किए जाते हैं और डायरेक्ट किसी न किसी शरीर के अंदर इंटर करा दिए जाते हैं, उसे पेरेंटल बोलते हैं। तो नॉन पेरेंटल जैसे जो डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, मुंह के थ्रू लेते हैं, या हम इस पर्पज के लिए रखते हैं जैसे किसी को देना है तो उसी में हम रख के उसे को उठाकर दे देते हैं, तो ये नॉन पेरेंटल के अंतर्गत आता है। इट इज स्टोरेज, टैबलेट स्टोरेज करते हैं, ओरल सोल्यूशन यूज करते हैं, सस्पेंशन हो गया, ऑइंटमेंट, मतलब जो कम समय के लिए उसमें रखा जाए, जल्दी से यूज जाए, उसी के लिए हम जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इतना था हमने टाइप के बारे में देखा, हमारा बचा एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो हमें देखना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं क्या एडवांटेज ऑफ ग्लास कंटेनर। देखिए जो जो टॉपिक है आपके पीसीआई के अकॉर्डिंग सिलेबस देखा जाए तो सबसे पहले उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टी, उसका टाइप, लास्ट में आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना ही लिखना है, मतलब ग्लास कंटेनर का फायदा क्या, नुकसान क्या। और ग्लास कंटेनर देख लें तो प्लास्टिक कंटेनर के भी इसी तरह से एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखना पड़ेगा। लगभग सेम रहता, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता, नहीं तो आप फायदा नुकसान तो बता ही सकते हैं जी। ठीक है, तो हम एडवांटेज थोड़ा सा तगड़े में देखते हैं। इन वेरियस कलर अवेलेबल, मतलब हर एक कलर में यूज किया उपलब्ध है इस समय, मगर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है अंबर कलर। कौन सा कलर, अंबर कलर जो होता है ग्लास का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक, अंबर कलर क्या होता है सर, इसे बता दीजिए। अब हम आपको कैसे दिखाएं,
ठीक, अंबर कलर थोड़ा सा उस ब्राउन कलर में होता है, वो अंबर कलर होता है। ठीक है, यानी उपलब्ध होता वेरियस शेप एंड साइज, मतलब अलग शेप और साइज में अब देखा जाए ग्लास कंटेनर प्रेजेंट होता है। इम्परमिएबल होता है, इम्परमिएबल है और ट्रांसपेरेंट है। अब बताओ कोई ड्रग्स रखी गई ऊपर रैक पे रखी गई तो अच्छा जाएंगे, अच्छा वो दवा उसमें वो कलर की दवा ऐसे हो गई तो उसे उठा के लेकर चले, तो इम्परमिएबल है तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, ड्रग्स के अंदर भी हम देख सकते हैं कि किस कलर का वो सोल्यूशन है। ठीक, मोस्टली मगर सोल्यूशन यूज रखा जाता है। ठीक, मोस्टली। ठीक, नॉन क्या था, नॉट डिटेरिएटेड विथ एज। अब एज के साथ मतलब जितनी उम्र बढ़ेगी ऐसा नहीं कि उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। पहले जो यूज किया जाता है दवा इसी में, यानी ग्लास कंटेनर में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ड्रग्स को, यानी कंटेनर में से एक था आपका ग्लास कंटेनर। ठीक, ये हो गया। इजी आइडेंटिफाई टू प्रोडक्ट, दोबारा देख लियो, लिख दिया, किसी प्रोडक्ट को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बताइए ग्लास कंटेनर तो छोटा सा तो रहेगा नहीं, कितना भी छोटा रहेगा तो कम से कम इतना बड़ा तो रहबा करेगा। ठीक है, 2 इंची 4 इंची का तरह करेगा। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ग्लास कंटेनर के अंतर्गत। ठीक, तो ये था एडवांटेज। अब हम क्या कर देते हैं, लास्ट में देख लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास कंटेनर। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा हैवी होता है, प्लास्टिक के कंपेयर में देखा जाए तो थोड़ा सा वजन ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखें ऑक्यूपाई मोर स्पेस। अब बताओ जगह ज्यादा घेरता। अब बताइए तुम, अब हम देखो ये गिलास यानी कंटेनर तो आपको ऐसे सीधा यानी जो रैक में रखना पड़ेगा, ऐसे सीधा खड़ा करके रखना पड़ेगा। अब बताओ टैबलेट हैं तो आप क्या करिए, एक डिब्बा दूसरा ऊपर रख दिए, तीसरा रख दिए, चौथा रख दिए, कोई टेंशन नहीं है। मगर ये तुम्हारा इसे रखने के लिए जगह ज्यादा हमें ऑक्यूपाई करता, मतलब जगह ज्यादा लेता है। ठीक, और एक बार गिरेगा तो फड़ा से टूट जाएगा, एक बार यदि टूट गया तो दोबारा जोड़ना मुश्किल है। अब टैबलेट मान लेते रैक पर से ऐसे गिर जाए आसानी से तो कोई टेंशन नहीं, टूटबा नहीं करेगा। अब बताओ इसी शीशा गिर गया तो लो भैया दवाई गई जितना था। ठीक है, तो ये क्या कर देता है, वंस ब्रोकन, एक बार यदि टूट गया, इट कैन नॉट बी ज्वाइन बैक, मतलब दोबारा हम बैक नहीं कर सकते। बताओ सब तुम्हारा जितना भी सिरप उरप रहेगा सब गिर जाएगा, उसको दोबारा हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, कैन नॉट अंडरगो एप्रिएशन इंक्लूड प्रेशर और वैक्यूम। अब देखिए ये प्रेशर भी नहीं झेल सकता। बताओ ज्यादा प्रेशर करेगा तो डिब्बा उब्बा रहेगा तो पिचक जाएगा। ठीक, जैसे पेप्सी उप्सी देखेंगे तो ऐसे लेकर आते हैं, ऐसे ऐसे गिर भी जाता, कोई टेंशन नहीं, उठा के दोबारा रख लेते हैं। अब बताओ, और उससे प्रेशर भी नहीं झेल सकता, मगर उसमें तो जो प्लास्टिक होता है प्रेशर झेल सकता है। ठीक, अब बताइए यही था। अब बताओ यहाँ पर देखो दवा क्या हो गया, पिचक गई। अब बताओ ऐसा गिलास यदि रहता, शीशा रहता तो पिचकता, टूट जाता मगर पिचकता नहीं। ठीक है, तो ये प्रेशर को नहीं झेल सकता, वैक्यूम में भी हम इसे नहीं रख सकते। तो ये हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज था किसके बारे में, ग्लास कंटेनर के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।